हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीजेएस स्टडी। आई एम योर मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। और आज हमारा टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इसको हमें 9th क्लास से कोरिलेट करके पढ़ना है। तो मेरा सजेशन है आपको कि 9th क्लास की जो एक्सरसाइज 1.3 है और एक्सरसाइज 1.5 है, दोनों की इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। एक छोटा सा रिकॉल मैं आपको यहाँ पे भी दूंगी, बट आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब फटाफट एक छोटा सा रिकॉल मार लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक द रियल नंबर्स। ये तो पता है आपको, हम बार बार आपको मैं रिपीट करवा रही हूँ इस चीज को कि रियल नंबर्स जो हैं ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। ओके, अब जो ये रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, जो नंबर्स हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखे वो रैशनल नंबर्स होते हैं। p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाने वाले सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, और जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में ना लिखे जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। ओके, तो ये तो देखिए इस तरीके से रैशनल नंबर्स, कुछ नंबर्स रैशनल्स में फर्स्ट हम रैशनल नंबर्स ही लेते हैं। कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें देख के ही हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये तो रैशनल नंबर है। सपोज हमारे पास नंबर आ गया 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो हमने इनको देख के बोल दिया हाँ भाई ये तो रैशनल नंबर्स है, बिकॉज इट कैन बी राइट एज अ p अपॉन q की फॉर्म में। हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा, कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं जो फ्रैक्शनल होते हैं, लाइक हमारे पास आ गया 1/4 या 3/4। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं तो उनके लिए हमें थोड़ा सा इसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये नंबर रैशनल है, नहीं रैशनल है। तो इस तरीके के कंफ्यूजिंग नंबर के लिए हमारे पास एक कन्फर्म मेथड भी होना चाहिए कि किस तरीके से हम ये श्योर रहें कि हाँ जो गिवन नंबर है वो रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। तो हम ऐसा करते हैं, सपोज हमारे पास एक नंबर है 7/8। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको श्योर बनाने के लिए कि गिवन नंबर रैशनल है या नहीं है, हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। तो जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाली 8 की 7 से, इस तरीके से हमने 8 का 7 में डिवीजन लगाया तो हमें क्या मिला? इस तरीके से हमें मिल गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल गई 0.875। तो इस नंबर को हम ये बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। इसके अलावा कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं, सपोज हमारे पास एक नंबर है 10/3। हमारे पास एक नंबर 10/3 है, तो जब हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगी? हमने 10 में 3 का डिवीजन लगाया तो 3 3 जा 9 1 एंड फिर हमने पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया 9, और इस तरीके से हम इसको, ये प्रोसेस हमारा चलता चला जाएगा, इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। तो मीन्स ये नंबर क्या हो रहा है? ये तो हमारा, ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है ये कुछ स्टेप के बाद में एंड हो जा रही है, मीन्स टर्मिनेट हो जा रही है। और ये वाली जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एंड तो नहीं हो रही है, टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, बट ये रिपीट हो रही है। तो रैशनल नंबर्स की क्या पहचान होती है? रैशनल नंबर्स की पहचान ये होती है कि रैशनल नंबर्स एक तो टर्मिनेट होते हैं, ऐसे नंबर जो जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, और ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेट हो बट रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये नंबर भले ही टर्मिनेट ना हो बट ये रिपीट होते हैं। तो ये रैशनल नंबर की कंफर्म पहचान होती है कि अगर हमें कोई नंबर गिवन है और हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये नंबर क्या है, तो हम इस तरीके से उसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के और ये बता सकते हैं कि गिवन नंबर रैशनल है या इरेशनल नंबर है। बाकी नंबर्स का तो हमें कंफर्म हो जाता है, देख के हमारे माइंड में क्लिक कर जाता है कि हाँ भाई ये नंबर रैशनल नंबर है। ओके, तो ये रैशनल नंबर का रिकॉग्नाइजेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आता है इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर में क्या होता है? देखिए, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते किस तरीके से? फर्स्ट तो ये p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ओके, और ये दिखते कैसे? सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड इस तरीके से 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो ये नंबर्स जो है ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। ओके, इसमें पाई भी है, पाई भी इरेशनल नंबर है।
ये भी इरेशनल नंबर है। एक्चुअल में इसकी पहचान क्या होती है, पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई को तो हम 22/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। पाई को हमने 22 फिर आप ये कहेंगे कि भाई ये तो p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो फिर ये तो रैशनल नंबर होगा, है ना। तो अगर इस तरीके से जो कंफ्यूजिंग वाले नंबर्स होते हैं तो उसमें हमें किस तरीके से उनको रिकॉग्नाइज करना है। देखिए ये जो नंबर है ये वाले 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो इसमें तो हम देख करके बता सकते हैं कि इरेशनल है। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्राइम नंबर्स, कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर्स होते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर्स। हर प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर होगा वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, वो हमेशा ही इरेशनल नंबर होगा। लेकिन इसके अलावा और बहुत से नंबर होते हैं, सपोज √6 है, √6 है, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है बट ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास इरेशनल नंबर की हमें दो पहचान पता चल गई कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर्स और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर ऑल्सो इरेशनल नंबर्स। तो दो पहचान तो हमें ये पता चल गई। अब आता है ये वाला केस। इस वाले केस में हम कैसे पता करें, तो आप ये देखिए कि सपोज 22/7 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, तो आई थिंक इसका तो 3.14 और आगे भी इसका होता चला जाता है, एंड नहीं होता। तो इस तरीके के जो इरेशनल नंबर्स होते हैं तो वो कभी टर्मिनेट नहीं होते, एंड नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और साथ में जो इसकी टर्म्स आगे आती हैं वो रिपीट भी नहीं होती हैं कि 3.14 के बाद में और अदर्स नंबर्स आते चले जाएंगे लाइक 3, 4, 5, 6, कोई इनकी सीक्वेंस नहीं होती। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये पहचान है इरेशनल नंबर्स की। ओके, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो रिकॉग्नाइजेशन का पोर्शन है वो हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ कि यहाँ रैशनल नंबर की हमने पहचान करी कि रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेट, रैशनल नंबर्स टर्मिनेट हो जाते हैं, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है। और इरेशनल के केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिलेगी वो हमेशा, वो ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी। ओके, ये तो इनका रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस आता है। ओके, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेशन बिटवीन द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ऑपरेशंस मींस रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में जब ऑपरेशंस मींस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीजन होता है तो जो हमें नंबर्स मिलते हैं वो नंबर्स कैसे होते हैं। सपोज हमारे पास रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर की दूसरे रैशनल नंबर के साथ जब हम प्लस कराएंगे, जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा रैशनल नंबर, तब हमें मिलेगा रैशनल नंबर। इसी तरीके से एक रैशनल नंबर की दूसरे नंबर के रैशनल नंबर के संग जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तब हमें मिलेगा रैशनल नंबर। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा रैशनल नंबर और डिवीजन करने पे भी दो रैशनल नंबर्स का हमको रैशनल नंबर मिलेगा। ओके, ये हमारा श्योर होता है, पक्का होता है कि कोई भी आप चेक करके देख सकते हो कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स लेकर के आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन करके देखोगे तो हमें जो आंसर में मिलेगा वो रैशनल नंबर होगा। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर हम इरेशनल नंबर्स को लेते हैं, सपोज हमारे पास एक इरेशनल नंबर है और दूसरा नंबर भी इरेशनल नंबर है, तो जब दो इरेशनल नंबर को हम प्लस कराएंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा या रैशनल मिलेगा। आप ये देखिए, इरेशनल मिलेगा। हम करके चेक करके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है √3 एंड इसका हमने √3 किया तो हमें मिला 2√3। ओके, लेकिन अगर इस तरीके से हमें इसको करना पड़े, सपोज √3 एंड प्लस हमें करना है -√3, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 0। एंड 0 क्या है, 0 एक रैशनल नंबर से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो इरेशनल नंबर का प्लस कराएंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो नंबर हमें मिलेगा वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है या रैशनल नंबर भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हमने इरेशनल नंबर का माइनस या इरेशनल नंबर के साथ, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो भी इरेशनल या फिर रैशनल, कोई भी हो सकता है, हमको चेक करके देखना पड़ेगा। सपोज हमारे पास √5 है और इसको हमने माइनस किया √5 के साथ में, तो हमें रिजल्ट मिला 0, है ना। तो हमारा जो नंबर आएगा वो रैशनल नंबर आ जाएगा।
ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें इरेशनल और रैशनल में से कोई भी नंबर हमें मिल सकता है। सपोज हमने √3 एंड मल्टीप्लाई √5 कराई, √3 एंड √5 कराई, तो हमें मिला √15। √15 इरेशनल नंबर है, बट अगर हमने √3 मल्टीप्लाई √3 की तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3, और 3 इज अ रैशनल नंबर। तो हमको चेक करके देखना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर के अगर ऑपरेशंस होते हैं तो वो रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। इसी तरीके से जब हम इसका डिवीजन कराएंगे इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ, तो भी हमें इन दोनों में से कोई भी नंबर मिल सकता है। ओके, अब ये देखते हैं, अगर हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे हो, सपोज हमारे पास एक नंबर तो रैशनल हो और दूसरा इरेशनल नंबर हो, तो फिर क्या होगा, फिर क्या केस बनेगा। सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, हमने दोनों को प्लस कराया, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। आप चेक करके देख सकते हो इसे। सपोज हमारे पास है 3 + √5, तो 3 + √5 क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से क्या होगा, अगर हम एक रैशनल नंबर की, रैशनल या रैशनल आप कोई सा भी आगे ले सकते हैं, कि इरेशनल नंबर के साथ जब हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो हमें नंबर मिलेगा वो इरेशनल मिलेगा। ओके, तो ये जो है हमारा इरेशनल नंबर बन गया। कोई भी आप चेक करके, सारे चेक करके आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जब हमने मल्टीप्लाई कराई रैशनल की इरेशनल नंबर के साथ में, तो जो हमें नंबर मिलेगा वो भी हमें इरेशनल ही मिलेगा। सपोज 3 की हमने √5 के साथ मल्टीप्लाई की, तो ये 3√5 हमें एज अ इरेशनल नंबर मिलेगा। इसी तरीके से जब हमने इसमें डिवीजन कराया रैशनल और इरेशनल नंबर का, तो जो हमें रिजल्टिंग नंबर मिलेगा वो इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हमारे सामने जो थ्योरम आती है, थ्योरम 1.3, इसमें बोला गया है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मींस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड करता है a² को, देन p डिवाइड्स द a, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि अगर p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। तो इसका आप ये देखिए कि कोई भी हम एग्जांपल लेकर के पहले इसको देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 100 और 100 में को हमें 2 से डिवाइड करना। ओके, तो ये 2 100 को डिवाइड कर देगा, ये इसका फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि अगर 10 लेते हैं हम यहाँ पे, तो 2 10 को भी तो डिवाइड करेगा, 2 10 को भी डिवाइड करेगा, बिकॉज इट इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a² मीन्स या प्राइम फैक्टर ऑफ 10। ओके, तो इसी चीज से हम यहाँ पे भी प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि p a² को डिवाइड कर लेता, तो हम ये मान लेते हैं लेट द प्राइम फैक्टर ऑफ a, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a²। सबसे पहले हम a का लिखते हैं, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a। तो a के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस तरीके से, सपोज हम इसे जनरल फॉर्म में मान लेते हैं p1 p2 एंड p3 अप टू pn। ओके, तो इस तरीके से, तो a² का क्या होगा, a² का क्या होगा, a² का हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने a² ले लिया है, p1 p2 p3 एंड सो ऑन अप टू pn तक। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a² डिवाइड्स द p, a² को p डिवाइड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन फैक्टराइज विद इट्स प्राइम, मतलब अपने प्राइम नंबर्स की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में उसको जो है नंबर्स इस तरीके से हम उनको फैक्टराइज कर सकते हैं कि जो उसकी फैक्टराइजेशन हो वो यूनिक हो। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए a² इस तरीके से इसको डिवाइड कर रहा है, तो वो यूनिकनेस को यूज करते हुए, फंडामेंटल थ्योरम की इस क्वालिटी को, इस यूनिकनेस को यूज करते हुए हम ये बोलते हैं कि a² डिवाइड्स द p। इट इज गिवन दैट, हमें ये दिया गया है, इट इज गिवन दैट a² डिवाइड्स p। अगर a² p को डिवाइड करता है, मींस इस तरीके से a² डिवाइड p, और हमें a² की वैल्यू क्या दी गई है, हमने क्या मानी है, a² को फैक्टराइजेशन करने पे हमें क्या मिला है, p1 p2 p3 एंड सो ऑन, इस तरीके से।
P1, P2, P3 एंड सो अपॉन P। देखिए ये जो नंबर P है, ये जो नंबर P है, इनमें से कोई एक हो सकता है। सपोज ये P1 हो सकता है, तो P1 इसको डिवाइड कर देगा, कट कर देगा इसको। इसी तरीके से इसी यूनिकनेस को हम यूज करते हुए A अपॉन P क्या हो जाएगा, A अपॉन P हो जाएगा। A की वैल्यू P1, P2, P3, P4 एंड Pn अप टू P। तो ये जो नंबर P है, ये इनमें से ही कोई एक नंबर होगा। सपोज अगर ये P1 है तो ये इसको डिवाइड कर देगा, कंप्लीट डिवाइड कर देगा। सपोज ये P2 है तो ये P2 को डिवाइड कर, P2 को कट कर देगा, P कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा यहाँ पे। तो इस चीज से हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। ओके, तो ये जो आपकी थ्योरम है ये प्रूफ करने को तो नहीं आती, बट इसका स्टेटमेंट आपको आगे सभी क्वेश्चंस में आपको यूज करना होगा। नेक्स्ट थ्योरम आती है थ्योरम 1.4, जिसमें हमें गिवन है √2 इज इरेशनल। हमको प्रूफ करना है कि √2 इज इरेशनल नंबर है। तो √2 को इरेशनल नंबर हम इस तरीके की जो क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन टेक्निक से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये √2 इरेशनल नंबर नहीं बल्कि रैशनल नंबर है। इन्होंने हमें बोला है ये प्रूफ करने को कि प्रूफ करो कि √2 एक इरेशनल नंबर है, बट हम इसका उल्टा सपोज कर लेते हैं कि सपोज √2 इज रैशनल नंबर। तो अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो उसे हम कैसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके उसमें लिख लेते हैं। सपोज लेट अस अज्यूम, हम ये एज्यूम कर लेते हैं दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर हमने इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया देन वी कैन राइट इट एज P अपॉन Q, है ना। P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। तो हमने √2 को हमने लिख दिया सपोज A अपॉन B, इस तरीके से करके वेयर A एंड B, जहां A और B को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ हमने √2 को A अपॉन B या P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लिया, जहाँ वेयर A एंड B को प्राइम। ओके, तो को प्राइम नंबर के बहुत सारे जोड़ होते हैं। सपोज हमारे पास ये 1 एंड 3 है, एंड हमारे पास है 3 एंड 8 है। ये सब को प्राइम नंबर है, इनमें कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है 1 के अलावा। ओके, तो हमने इस तरीके से इसको सपोज कर लिया वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। फिर हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाते हुए B को इस साइड ले गए, तो हमारे पास क्या हो गया √2B इक्वल टू A। फिर हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करने पे हमें क्या मिला 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, 2 A स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो जो हमने जस्ट इससे पहले अभी थ्योरम पढ़ी थी कि 2 डिवाइड A स्क्वायर इट मीन्स 2 डिवाइड A ऑल्सो। तो 2A को भी डिवाइड करेगा, बिकॉज 2, हम इस चीज को लिख के भी बोलेंगे, बिकॉज 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, then according to the theorem then it also divide, तो ये किसे डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको सपोज मान लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया A इक्वल टू 2C, A इक्वल टू 2C। अब ये जो A इक्वल टू 2C है, इसको फर्स्ट 1 मान लेते हैं, और A इक्वल टू 2C की ये वैल्यू को हम इस 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A इन 1। जब हमने इसकी वैल्यू इस पे पुट की तो हमें क्या मिला, 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 2C का स्क्वायर, 2C का स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर। ओके, इसमें से 2 कॉमन लेके काट लिया तो हमें क्या मिला, B स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। इट मीन्स क्या हुआ, 2 डिवाइड्स B स्क्वायर, यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 डिवाइड्स B स्क्वायर। देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, जो इसे जस्ट पहले वाली थ्योरम में आपने पढ़ा था, इफ 2 डिवाइड्स B स्क्वायर देन इट ऑल्सो डिवाइड B। अगर 2 B स्क्वायर को डिवाइड करता है, इट मीन्स, तो इस लाइन को भी आपको यहाँ लिखना है कि इफ 2 डिवाइड B स्क्वायर देन इट डिवाइड B ऑल्सो। तो ये B को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स क्या हुआ,
इट मीन्स क्या होगा कि ये जो 2 है, देखिए ये जो 2 है, अगर हम इसको और इसको चेक करते हैं, इसको और इसको चेक करते हैं, फर्स्ट को एंड सेकंड को, तो आप ये देखते हैं कि ए और बी के हमें 2 कॉमन फैक्टर मिल, ए और बी के हमको 1 के अलावा 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है। 2 हमें जो ये 2 नंबर है, ये 2 जो हमें दिया गया है, क्योंकि ये जो डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड इट डिवाइड्स बी, ये बी को भी डिवाइड कर रहा है एंड 2 डिवाइड ए, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 is the common factor of A and B. So 2 is the common factor of A and B. ओके, बट ये तो जो है हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, क्योंकि हमने माना था कि A and B आर को प्राइम नंबर्स, A और B को प्राइम नंबर्स हैं, बट it contradicts our assumption that A and B are co-prime. B are co-prime. हमारी ये जो एजम्पशन हमने मानी थी कि ए और बी को प्राइम नंबर है, तो ये हमारी यहाँ पे रॉन्ग हो गई। इट मीन्स जो हमने पहले एज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, इट मीन्स हमारी ये एजम्पशन गलत है। आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो द √2 इज इरेशनल नंबर। इससे हमने ये प्रूफ किया, जो हमने एजम्पशन मानी थी कि √2 हमने रैशनल नंबर माना था, तो हमारी ये एजम्पशन इनकरेक्ट हो गई। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा √2 है, √2 के अलावा और भी अदर नंबर, सपोज अगर यहाँ पे हमें √3 को प्रूफ करना है कि √3 इज इरेशनल नंबर, तो आप √2 की प्लेस पे आप √3 लिख सकते हैं। सपोज अगर हमें यहाँ पे √2 की जगह √3 दिया है, तो हमने क्या किया, यहाँ √3 ले लिया। ओके, और इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते चले गए, तो यहाँ आ गया √3, फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से 3b का स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू हमारी 8, जहाँ जहाँ हमारा 2 आया है वहाँ हमें 3 करते हुए फिर लास्ट में ही दिखा देना है, जैसे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो यहाँ में लास्ट में आप दिखा देंगे कि बिकॉज जैसे 3 डिवाइड्स b एंड a, 3 a और b दोनों को डिवाइड करता है एंड 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड द गिवन नंबर √3 इज इरेशनल नंबर। ओके, ऐसे ही हमें इसको अगले क्वेश्चन को इसको प्रूव करना है। अब इसके बाद लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल, तो इसे भी हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन टेक्निक से करेंगे। इसमें भी हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो गिवन नंबर है वो रेशनल नंबर है। हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर। ओके, अगर ये रैशनल नंबर है तो इट मीन्स इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट इक्वल टू A अपॉन B। ओके, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या करा, अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हुए √3 को एक साइड ले लेते हैं, 5 माइनस AB इक्वल टू √3। फिर हमने क्या किया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा क्या जाएगा 5b माइनस A अपॉन B इक्वल टू √3। यहाँ पे आप ये देखिए कि A और B एंड 5 ये तीनों इंटीजर्स हैं, A, B एंड 5 आर इंटीजर्स। तो इट मीन्स क्या होगा, ये जो नंबर हमारे पास है, इट मीन्स 5b माइनस A अपॉन B इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर होगा और ये नंबर √3 के बराबर है। इट मीन्स ये जो √3 नंबर होगा वो भी फिर रैशनल नंबर होगा। सिंस 5b माइनस A अपॉन B इज अ रैशनल नंबर, देन √3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर ही होगा। सो हमें पता है कि √3 रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, हमने प्रूव किया है अभी थ्योरम में। तो इस तरीके से हमें क्या करा कि ये जो हमने हमारे फैक्ट निकाला है कि √3 इज अ रैशनल नंबर, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो इससे हमें इसने कॉन्ट्रडिक्शन हमको दिया है यहाँ पे, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स that √3 is an irrational number. So our assumption, हमने जो assumption की थी कि 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है, वो इनकरेक्ट है। ओके, तो हम लास्ट में लिख देंगे सो आवर assumption
is incorrect and the given number 5 minus root 3 is irrational number. ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में जो भी पॉइंट्स थे सभी आपको इस वीडियो में बता दिए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।